Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel Quantum Classes. तो बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि अभी इसको हम लोग एक बार और से पढ़ेंगे। वो किस चैप्टर में है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जो कि आपका लगभग एंड का चैप्टर है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे बच्चों, ताकि हम लोग को उसमें कोई दिक्कत ना आए। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब देखते हैं बच्चों हम लोग ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बच्चों कुछ नहीं है, बस हम लोग जैसे मान लीजिए कि आपका dy बाई डी है, इसी तरीके से हम लोग डी टू वाई अपान डी हो गया। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, ये डी सॉरी डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब हो गया। ये क्या हो गया आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, थ्री एक्स क्यूब है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा। कितना, थ्री थ्री या नाइन एक्स स्क्वायर। एक बार और कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर एटीन एक्स। इसी के बाद किसी ने कहा नहीं हमें तो डी थ्री चाहिए, डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब चाहिए, थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा बच्चों, एटीन। फोर्थ टाइम क्या हो जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं या हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जनरली हम लोग को दो ही तक का करना रहेगा। मान लीजिए और 3 डिग्री तक करना है और 4 5 तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। किसका सबसे पहले हम लोग बच्चों ये जान लेते हैं कि मान लीजिए डी वाई अपान डी एक्स दिया गया है। ये अब जो डी एक्स अपान डी वाई, इसको रेसिप्रोकल हो गया डी एक्स अपान डी वाई, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, वन अपान डी वाई बाई डी एक्स के। लेकिन कल को मान लीजिए बच्चों किसी ने कहा डी टू एक्स अपान डी वाई स्क्वायर, ये वन अपान डी वाई अपान डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पहले हम लोग इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेई मेंस जेई एडवांस सब में पूछा जा चुका है। अब आपका बोर्ड में नंबर आता है, ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले इसी की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, पर इसकी वैल्यू जो है डी टू वाई अपान डी एक्स के रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं होता। फिर क्या होता है वो हम लोग देखने चल रहे हैं। तो आपको बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी टू एक्स अपान डी वाई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये यूपी सीट मतलब AQTU में, IIT में, ट्रिपल ई में, जो कि अब एडवांस और मेंस हो गया, दोनों में आ चुका है। यूपी सीट में भी आ चुका है। अब किस में आने की देरी है, कि डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये जान लेते हैं कि डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपान डी वाई अपान डी एक्स। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये आपका हो गया डी एक्स अपान डी वाई। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इसकी मीनिंग ये है कि x फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक बार इसका मतलब क्या होता है, x फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशिएट। तो हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप लोग को अपनी मंजिल पे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका तो हम लोग आसानी से, क्योंकि यहाँ पे y है तो y के रेस्पेक्ट में इसका एक बार कितना हो जाएगा, डी टू एक्स अपान डी वाई स्क्वायर। ये तो हम लोग पा गए। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में है पर यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में है। तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, dx का डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, dx का मल्टीप्लाई, इस dy को थोड़ा साइड में कर लेंगे। ये लीजिए आपका ये साइड में आ गया। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, डी वाई अपन डी एक्स की पावर -1। इसको हम लोग उधर कर देंगे और डिफरेंशिएट इसका क्या हो गया, डी वाई अपन डी एक्स की पावर -1। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों,
ऊपर dx और ये dy। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर आएगा। और क्या होगा, अब हम लोग बच्चों इसको तो बाहर कर ले रहे हैं dx अपान dy को। अब इसका कैसे करेंगे, पहले इसको x की पावर -1 बनेंगे या फिर x से माइनस आगे आ जाएगा बच्चों, और इसमें एक पावर और ऐड हो जाएगा dy अपान dx की पावर -2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और फिर से इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर। पहले हम लोग क्या किए, पहले इसको हम लोग x को माने चेन रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर -x या फिर 1 अपान x, तो -1 अपान x स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, वही माइनस है, ये -1 आ गया। फिर अब हम लोग इसका करेंगे जैसे log y का करते हैं 1 अपान y का dy बाई dx, वैसे इसका करेंगे d2y अपान dx स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है तो d2y अपान dx स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy अपान dx की पावर -3 और d2y अपान dx स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, जिसको आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है, d2y अपान dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का dy अपान dx की पावर -3 d2y अपान dx स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी पे बेसिक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड में आ भी चुका है, वो कौन सा है, इसको मैं इरेज कर दूं बच्चों। ठीक है, वो कौन सा है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ z, y इज फंक्शन ऑफ z एंड z इज इक्वल टू ax, then prove that d2y upon dx square is equal to a square d2y upon dz स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ये तो बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, इसकी आने की संभावना है, ये तो आ ही गया। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ z, अब z आपका ये y क्या है बच्चों, फंक्शन है z का, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, z इज इक्वल टू ax को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा, dz अपान dy इज इक्वल टू a dx अपान dz, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, d2y अपान dx स्क्वायर चाहिए, जिसके लिए हम लोग को dy अपान dx भी होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पे नहीं है। बच्चों जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे y आएगा ना कि z आएगा। आप लोग यहाँ से dy बाई dx निकाल सकते हैं, तो dy अपान dx कैसे आएगा बच्चों, ये dy इधर आया, dx नीचे आ गया, ये अपनी जगह पे है कि आपको d2y अपान dx स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो dy अपान dx, यहाँ पे d2y अपान dx स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन dy अपान z का करना है। अब हम लोग वही कंसेप्ट लगाएंगे, अब यहाँ पे z है, यहाँ पे z होता तो हम लोग आसानी से कर लेते, तो नहीं है तो हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों, dz का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो डिवाइड वाला तो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कहाँ से मिलेगा,
जेड फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जेड का फंक्शन यहाँ इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी जेड स्क्वायर। इसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है, if y is a function of z and z is equal to ax, then prove that d2y upon dx square is equal to a square d2y upon dz square। तो पहले z is equal to ax जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dz upon dy is equal to a dx upon dy। अब आपको यहाँ पे d2y upon dx चाहिए तो हम लोग पहले dy upon dx से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy upon dx आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा बच्चों, a dy अपॉन dz आ गया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे z है, यहाँ पे dx है, तो ये z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x, तो हम लोग इसको ये z के रिस्पेक्ट में बना लेंगे तो dz और dz का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड वाला काम का है, मल्टीप्लाई वाले को साइड में कर लेंगे तो dz अपॉन dx बचेगा, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको एक तरीके से और हम लोग कर सकते हैं, वो कौन सा मेथड है, जैसे मान लीजिए आपको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। इसको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन से लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन से dy अपॉन जो ऊपर तो ऊपर dy अपॉन dz, इसको रिवर्स करके लिखिए dz से dz कैंसिल dy अपॉन dx आ गया। अब dz अपॉन dx की वैल्यू z फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में, ये है z का फंक्शन, x के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन तो वैल्यू कितना आ गई dy अपॉन dz। अब अगेन फिर हम लोग यही प्रोसेस करेंगे, अब इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब भी आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में ना करके हम लोग ऐसे सोच के भी कर सकते हैं, तो जैसी आप लोग की इच्छा हो। इस पर एक दो क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ y is equal to e की पावर a sin इनवर्स x then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus a square y is equal to 0। यही क्वेश्चन सेम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा। अच्छा, y2 y1 की मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि y2 की मीनिंग है कि y फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 की मीनिंग है y फंक्शन का 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहले हम लोग इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, y1 हो जाएगा। हम लोग dy बाई dx नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं y1 की मीनिंग भी वही होती है, तो y1 यहाँ पे दिया गया तो हम लोग यहाँ पे y1 लिख देंगे। अब e की पावर x का तो सेम e की पावर x लिख दिए, लेकिन क्या इसका करना नहीं भूलेंगे, तो एक तो कांस्टेंट है लेकिन साइन इनवर्स x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए किसकी वैल्यू है ध्यान से, y की, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a y। ठीक, अब बच्चों इसमें डिफरेंशिएट कितनी टाइम्स करना था, 2 टाइम्स, एक बार और कर देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का करने से पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि स्क्वायर हट जाए, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन लिख देंगे, लिख दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2x, तो 2y1, y1 का y2 हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर लिख देंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x माइनस आ गया, a स्क्वायर बाहर रहेगा, x स्क्वायर का 2y, y का y1, 2y1 कॉमन है बच्चों, यहाँ पे भी ये 2y1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y1 कॉमन ले लिया गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, 2y1 निकल गया तो y2 बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बचेगा, 2 निकल गया, x बचा है, एक y1 निकल गया तो एक y1 बचा है, यहाँ पे a स्क्वायर 2y y1 y1 2
2y1 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। बच्चों जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर y, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन और सिंपल होते हैं, बस आप लोग को थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई करना था, तब डिफरेंशिएट करना था, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू a sin log x then prove that x square d2y upon dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0। बहुत ही सिंपल है। कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है बच्चों, 2 टाइम। पहले 1 टाइम करिए आप लोग, तो y का x के रिस्पेक्ट में dy upon dx, एक कांस्टेंट है बाहर है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल, तो केवल एक ही फंक्शन है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, फिर इसके बाद log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। अब इसके बाद x को हम लोग बच्चों इधर कर देंगे, x dy अपान dx इज इक्वल टू a cos log x, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे नहीं कि हम लोग डायरेक्ट इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगे। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे y आ जाए, तो y कैसे आएगा, पहले इसको हम लोग एक बार स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं फिर भी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा, तो cos स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर भी आ गया तो आपका y आ जाएगा। तो x स्क्वायर dy अपान dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर log x। ये तो थीटा है, तो थीटा का तो कुछ स्क्वायर होना नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, log x। अब आप लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस कैसे क्रिएट होगा, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 बार करना ही था। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरे का करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, तो 2 dy बाई dx। अब इसका करना नहीं बोलेंगे तो इसका तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन राइट करेंगे, आप किसका करेंगे x स्क्वायर का, तो 2x, इसका करेंगे तो 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर तो कांस्टेंट है बगल में रहेगा, 1 का 0, y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx। यहाँ बच्चों कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या है, 2 dy बाई dx, यहाँ पर बचा x स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर, प्लस एक dy निकल गया, एक dy बच गया, 2 भी निकल गया, माइनस a स्क्वायर 2y dy बाई dx, 2 से 2 dy बाई dx से dy बाई dx कैंसिल हो गया, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, सबके मिक्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ